ग माने ज्ञान, ठीक है, माता लोगों को पता है ज्ञान। और ब माने बोलिए वैराग्य, देखिए। और त माने तत्व ज्ञान। तो भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व ज्ञान। और कथा माने संवाद, कथा माने प्रयोगशाला, सुन के अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, है ना। और कथा माने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की नदी जहाँ बहती है, जहाँ बहता है वही है भागवत कथा। कथा माने बच्चा पूरा दिन खेलने के बाद जब पिता माता का गोद में, क्या समझते, बहुत सेफ्टी है, सुखी होता है ना, वैसे कथा में बैठेंगे तो वही सुख मिलेगा। कोई दुख है आप लोगों में? है दुख है किसी को इस कथा में? याद आ रहा है घर का कथा? आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि कथा का यही है महत्व। देखिए यह पिता माता के बात कहा गया है। देखिए बहुत सारे ज्ञान हम बता के चले जाएंगे और अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो सुनने का फायदा ही कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ टिप्स देंगे जो अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे और इस कली से, ये युग से हम लोग को उद्धार मिलेगा। वही टिप्स दूंगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं ज्ञान दूंगा, लेकिन क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से योग श्रेष्ठ, योग से भगवत भक्त श्रेष्ठ। देखिए कहाँ से कहा गया, यानी ज्ञान रहना चाहिए लेकिन फिर भी उसको शास्त्र में कहा गया सबसे निकृष्ट। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से योग, योग से भगवत भक्त श्रेष्ठ हो गया ना। तो फिर भी ज्ञान रहना चाहिए क्योंकि शास्त्र में कहा गया श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना वैकांती की हरेर भक्ति उत्पत्ति व कल्पते। अगर ज्ञान नहीं हो तो अपराध हो जाता है, या ना। अगर ज्ञान नहीं हो, माता क्या है, पिता क्या है, भगवान क्या है, वो ज्ञान नहीं हो तो क्या अपराध होगा ना। तो ज्ञान रहना जरूरी है। और यह पिता माता के बात क्यों कहा गया है? जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी में आए और ये सारी पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं। किसके द्वारा? पिता माता के द्वारा। पिता माता कौन है वो पहले हम लोग चर्चा करते हैं। मानव जीवन में शास्त्र के मुताबिक 4 प्रकार का गुरु होता है। कितना? 4 प्रकार का। एक है शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शास्त्रीय शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, 4 गुरु। उनमें से प्रथम गुरु कौन है? पिता माता, ठीक ना। पिता माता शिक्षा गुरु है। अगर पिता माता वैष्णव हो तो जो चार गुरु है, चारों की 4 बन सकती है। शास्त्र में पिता को देव कहा और माता को देवी कहा। देखिए शास्त्रों में पिता को क्या कहा? देव, और माता को देवी कहा। मनुष्य जन्म लेने के बाद बहुत सारे ऋण में मनुष्य फंसा रहता है, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, कृषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। ये जो 2 ऋण है ना, पितृ ऋण मातृ ऋण, बहुत बड़ा ऋण है। और पिता का जो प्रणाम मंत्र है उसमें कहा गया है ओम पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितर प्रतिमा पन्ने सर्वदेवताय नमः पितृचरणेभ्यो नमः। अर्थात पिता को क्या कहा? सर्ग, धर्म, तप, सब कुछ कहा गया है ना। और अगर पिता को खुश करेंगे तो सभी देव देवियों खुश हो जाएगा। और माता को क्या कहा? ओं जननी जन्मभूमिश्च सगदपि गौरीयसी धारित्री देवी जगत माताय पितृव मोतिव्य चरणेभ्यो नमो नमः। माता को सर्ग से ऊंचा कहा, यानी माता का स्थान कहा सर्ग से भी ऊंचा, जो माता कहा गया है। शास्त्र में इतना तक कहा पिता माता जैसे भी हो, जैसे भी हो। बोलेंगे मेरा पिता माता ऐसा है वैसा है, लेकिन शास्त्र में इतना तक कहा पिता माता जैसे भी हो फिर भी वो पूजनीय है, आदरणीय है। प्रमाण, प्रहलाद का पिता क्या? भक्त था। वो तो स्वर्ग में जाके दारू पीता था और बहुत सारे देव देवियों को ले आके इधर कारागार में बंदी रखा था, है ना। वो तो असुर था। और पितामह भीष्म, उसका पिता शांतनु का विवाह के लिए आपने पूरा उम्र भर ब्रह्मचारी व्रत पालन किया। बदले में क्या दिया?
इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। बेटा तुम मांगो, जो मांगना है मांगो, मैं दूंगा। शांतनु ने बोला उसका बेटा विष्य को, देवव्रत को, पिताजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा मांगो, तुमको क्या चाहिए? बोले नहीं पिताजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको इतना वर देता हूँ, तुम जब तक ना चाहे तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता। 450 बछर तक वर्ष तक वो जिया, जिंदा रहा। फिर भी देखिए अगर पिता माता का सेवा करेंगे तो सभी के सभी फल मिल जाएगा। इधर कोई कहता है मैं जप करता हूँ, मेरा पिता माता तो भक्त नहीं है, जप नहीं करते हैं, है ना, ऐसे बोलता है ना, मेरा पिता माता अभक्त है, दारू पीता है, कोई बोलता है मांस खाता है। लेकिन शास्त्र में इतना तक कहा जैसे भी हो वो उसको पूजा करना चाहिए और आदर करना चाहिए। आज देखिए उसी पिता माता को वृद्धाश्रम भेज रहा है आजकल का जो बेटा है ना। शास्त्र के मुताबिक 4 आश्रम है ना प्रभु, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गारस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। वो धीरे धीरे मिट रहा है, ये जो 4 आश्रम धीरे धीरे मिट रहा है और एक आश्रम बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो क्या? वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, आदमी का शास्त्र और भगवान से दूरी। आदमी कहाँ से भागता है? भगवान और शास्त्र से दूर भागता है। और जितना भागेगा उतना ही नीचे गिरेगा, उतना ही कष्ट होगा उसको। क्योंकि भगवत गीता में कहा अश्रद्ध ध्यानश्च संशयात्मा विनश्यति नयं लोकोऽस्त न परो न सुखं संशयात्मन। जो भगवान और शास्त्रों के ऊपर जिसका श्रद्धा नहीं है, जिसका संशय है, वो आत्मा विनाश होगा। न इस जन्म में सुख मिला न दूसरे जन्म में सुख मिलेगा। देखिए, और मारने के बाद कहाँ जाएगा? सीधा नरक में। बीच बीच में जो भजन हो रहा है ठीक अच्छा लग रहा है ना, या बातें करो बोलिए। अगर बोलेंगे तो भागवत कथा भजन ना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये माता पिता का जब बात आए ना, मैं तो माता का भक्त हूँ, ठीक है, ये सच में मैं माता का भक्त हूँ। क्योंकि पिता का जो दिल है ना बहुत कठोर होता है, लेकिन माता बहुत कोमल और दयालु होता है। थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ गलती करेंगे तो पिता 1-2 थप्पड़ दे देगा, लेकिन माता बोले ठीक है रहने दो। अगर बेटा का कोई मारे तो माता का हृदय में कष्ट होता है, इसलिए मैं तो माता का भक्त हूँ। चलिए फिर राधा रानी का एक गाना हो जाए, भजन हो जाए। क्योंकि देखिए इतना सारे म्यूजिक आए हैं अब लोग आनंद देने के लिए। कौशिक प्रभु, शंकर प्रभु और गोविंद प्रभु, सौभिक प्रभु, विप्लव प्रभु, है ना। ये गाना सबको पता है, सब जानता है ये जो गाना गाऊंगा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ठीक है, ये तो सबको पता है। मेरे साथ गाना पड़ेगा। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हे राधा रानी कृपा बरसाओ। मेरे साथ नहीं गा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दूर तक सोचा जब मैं छोड़ूंगा ये असर, उससे पहले सबको नृत्य करना पड़ेगा। और ये नियम भी है भागवत का, अगर नृत्य नहीं करेंगे तो हम लोग का जो कलुषता है, जितना सारे दुख है वो नहीं झड़ेगा, ठीक है, नृत्य करना पड़ेगा। देखिए आप लोग सोचिए, तो अभी से तैयार हो जाइए, मेरे साथ गाइए प्लीज। राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 राधे। राधे राधे। माता जी लोग पहले बोलिए, मेरे पता नहीं आप लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे, आप लोग पहले बोलिए, म्यूजिक स्टॉप रहेगा। वृंदावन में राधे राधे बरसाने में, ब्रिजबन दुलारी प्यारी प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे सूर्य कुंड में राधे राधे चंद्र कुंड में राधे राधे ललिता कुंज में राधे राधे मनुष्य सरोवर राधे राधे इंद्र सरोवर राधे 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 राधे। हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी मन राधा हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा। जीवन तन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन तन राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी धन राधा श्री राधा श्री राधा। निकुंज वन में राधे राधे कुंज वन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे विलास कुंज में राधे राधे कमल वन में राधे राधे काल वन में राधे राधे बंसी वन में राधे राधे गोपेश महादेव राधे राधे यमुना जी में राधे राधे गंगा मैया में राधे राधे ललिता जी की राधे राधे विशाखा जी की राधे राधे चित्रा जी की राधे राधे जपगलता जी की राधे 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 राधे। हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा। हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन की कंकड़ बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा सम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा ब्रजलता माता भी बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री
राधा मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन 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 राधा श्री राधा बोलो राधे राधे। एक प्रभु जी ने आए थे, मेरे को बोले हैं कि प्रभु जी अब ऐसा सार वस्तु के ऊपर आलोचना कीजिए, चर्चा कीजिए जो सार है। देखिए 108 उपनिषद है, 4 वेद है और 18 पुराण है ना। तो सबके सार जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भागवत महापुराण तो बहुत बड़ा है ना, तो उसका सार क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भगवत, उसके सबसे सार क्या है? भ माने बोले थे, मैं बोला था, भा माने भक्ति, माता जी ने याद रखा, भ माने भक्ति। देखिए मैंने पहले कहा, शास्त्रों में कहा गया ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से जोग श्रेष्ठ, जोग से भागवत भक्त श्रेष्ठ, ठीक है। और ये जो भक्ति हरि भक्ति शुद्धदाई में लिखा है, भगवत भक्ति हिनस जाति शास्त्रं जपस तप अप्रण शैव देह समंडनम लोक रंजनम। अर्थात जैसे शरीर को जितना सजाओ, अगर देह में प्राण नहीं रहेगा कुछ दाम है उसका, कोई मूल्य नहीं रहता। वैसे है कुछ भी काम कीजिए, जप तप पूजा अर्चना कुछ भी कीजिए, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। शास्त्र में भक्ति को सूरज के समान कहा और पाप को निहार या कोहरा कहा गया है। जब सूरज उदय होता है, जितना भी कोहरा हो, जितना भी निहार हो, तुरंत भाग जाता है। ऐसे भी अगर दिल में एक बार भक्ति का उदय हो गया ना, तो सारे छोटी मोटी जो पाप है भाग जाता है। जैसे वन में कोई सिंह गर जाए तो आजू बाजू में जो छोटा मोटा जो प्राणी रहता है वो तुरंत भाग जाता है। वैसे ही अगर हृदय में एक बार भक्ति का उदय हो गया तो जितना छोटा मोटा पाप है वो भाग जाता है। और भक्ति में ही भगवान को हम लोग पाएंगे। भगवान गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, मतलब भक्त मेरे को जान सकता है, केवल भक्त मेरे को जान सकता है। अहंग भक्ता पराधीनो, मैं भक्ति के अधीन हूँ। शास्त्र में इतना तक कहा, जो भगवान को पूजा हम लोग करते हैं सबसे कनिष्ठ पूजा कहा गया है। अगर भक्त की, शुद्ध भक्त की हम लोग सेवा करेंगे तो उसका उत्तम कहा गया है। यानी जो भक्त हैं वो बहुत पूजनीय है। आप लोग सब तो भक्त हैं, मेरे ओर से और भी प्रणाम आप सबके चरण में। जैसे साबूर ने भक्त के माध्यम में उसको मिला, भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया ना भगवान को। और प्रहलाद, मीरा, बैर साबरी, ध्रुव, जितना भी देखो सब भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। जहां पर जाओ वहां एक एक ना एक भजन आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो भगवान जो गीता गाया है, टोटली गीता मतलब गीत से गीता, गीत मतलब गान भगवान ने गाया है। कहीं पे जाओ तो वही गीता आ जाता है, वही गीत आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। मीरा देखिए भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। मीरा का थोड़ा भजन गा लेते हैं। लेकिन भक्त का भजन, भक्त का गुणगान हम लोग कीर्तन करेंगे तो जरूर भगवान को बहुत तुरंत मिलेगा। और भगवान का जो भजन गाएंगे, भगवान का अगर नाम करेंगे तो क्या बोलेगा, मेरा राधा रानी का नाम नहीं किया। पनी सर ग म ग रे ग ग, सर ग म ग रे ग ग, सर ग म ग रे ग प ग रे ग ग, सर ग म ग रे शनि रे शनि, पनि रे म प ध
बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लगी लगी रे लगन लागी लागी लगन लगी लागी रे लगन लगी लागी रे लगन लगी लागी रे लगन लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन
राम राम हरे हरे। सब हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवट भी भक्त के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। वो भी बहुत सुंदर भजन है केवट का भजन। मतलब ये पूरा जो भागवत महापुराण है पूरा गाना है, ठीक है, पूरा गान गीता गान है। तो ठीक है, हम लोग आलोचना कर अभी चर्चा करते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के मनुष्य होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस दुनिया में देखिए 4 प्रकार का मनुष्य होता है, कर्मी, ज्ञानी और योगी और भगवत भक्त। ठीक है, कर्मी किसको कहता है? इस प्रकार की मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है, जहां तक इंद्रिय तृप्त हो जाए, और भागते भागते एक दिन मृत्यु की ओर चला जाता है। इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है जो वो कर्मी है। वो एक ही चीज समझता है, हम लोग काम करेंगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करता है। देखिए, अगर बहुत सारे काम करके बहुत पैसा मिलता तो एक बार सोचिए, जो लोग वो स्टेशन में कुली है कितना परिश्रम करता है सुबह से शाम तक, रात 10 बजे तक कितना कमाता है? 400, 500, 1000 कमाता है। फिर कोई आदमी एसी में बैठ के 2-3 फोन कर देता है, 2-3 लाख कमा लेते हैं। वो क्या काम किया था? बहुत परिश्रम किया था। परिश्रम किया था वो। अगर बहुत काम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो कुली को क्यों नहीं मिला? इसको क्यों मिला? देखिए, ये सब कर्म का फल है, सब कर्म का फल है। एक ही दिन में बहुत सारे बच्चे, जो बच्चा जन्म लेता है ना, कोई करोड़पति का घर में, कोई झोपड़ी में, कोई रास्ते का और पड़ा रहता है, किसी को गर्भ में मार दिया जाता है ना। क्यों? सभी तो मनुष्य है, क्योंकि वो सब कर्म का फल है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो जरूर बुरा फल मिलेगा। जैसा कर्मी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित काल फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो क्या, अगली जन्म में मिलेगा। और क्या है? ज्ञानी। जो लोग ज्ञानी होता है वो लोग अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने का कोशिश करता है। ठीक है, ज्ञानी किसको कहता है? जो सभी इंद्रियों को बस में रखने का कोशिश करता है, वो ज्ञानी है। और जोगी जो है, इस प्रकार के जो मनुष्य है, अपने सभी इंद्रियों को बस में कर लिया। योगी, जो योगी है, सब इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। और जो भगवत भक्त है बहुत चालाक है, क्योंकि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। अभी डर नहीं है ना। अरे सारे के सारे जो बच्चा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, जितना सारे है, मेरा हाथ पैर, जो आँख, जितना सारे है, भगवान का सेवा में लगा देंगे तो भय है। सन्यासी का पतन होने का भय है, लेकिन भगवत भक्त का पतन होने का भय नहीं है। धीरे धीरे जाएगा, लेकिन पतन होने का भय नहीं है। जो गृहस्थ है उसका पतन नहीं होगा। जो सन्यासी है, भले ही वो मोटरसाइकिल में जा रहा है, और हम लोग क्या है, गृहस्थ है, बड़ा बास में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो बहुत स्पीड से जा रहा है। एक्सीडेंट का भय किसका है? वो सन्यासी का है, क्योंकि मोटरसाइकिल में जा रहा है ना। लेकिन हम लोग तो बस में है, भय कम है ना, गृहस्थ है। लेकिन जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ जो मनुष्य है, सन्यासी चाहे हो, भक्त हो, जो कुछ इस पृथ्वी में है, सब गृहस्थ से आता है ना। जो सन्यासी है वो गृहस्थ का, वो किसी का बेटा है ना। अभी जान लेते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग सभी कर्म करते हैं ना, लेकिन कर्म का विषय में कभी सोचा कौन सा कर्म करेंगे तो अच्छा फल लाभ होगा? कर्म 3 प्रकार के होती है। एक है कर्म, विकर्म, अकर्म।
आज आप लोग जो कर रहे हैं ये अकर्म है, अकर्म है। ठीक है, कर्म किसको कहता है? शास्त्र के द्वारा अनुमोदित किया गया जो काम अगर करेंगे तो, जो शास्त्र में अनुमोदित है जो काम तो कर्म है। ठीक है, और विकर्म क्या है? उसका ठीक विपरीत है। जो निषिद्ध किया गया काम करेंगे तो विकर्म है, मतलब शास्त्र में निषिद्ध है, जैसे जुआ, नशा, मांसाहार, अवैध स्त्री संग, ये क्या है? विकर्म। और इसका फल सीधा नरक में, सीधा नरक में। और अकर्म क्या है? इस जो अकर्म है इसका कोई कर्मफल नहीं बनता। जैसे आप लोग भागवत सुन रहे हैं, इसका कोई फल नहीं बन रहा है, इसका जो फल मरने के बाद जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि ये भक्ति कर रहा है। आप लोग सब भक्ति कर रहे हैं ना, इसका फल जरूर मिलेगा, दिखा नहीं जाता है। कुछ कर्म है तुरंत फल देता है। जैसे अभी आप लोग इधर बैठे हैं, अगर रास्ते में जाके किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो तुरंत फल मिल जाएगा, और जोर से 3 4 5 दे देगा, तुरंत फल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर्म है जो तुरंत फल देता है, कुछ कर्म है एक जन्म के बाद देता है, कुछ कर्म है जिसका फल इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। इसलिए काम जो कर्म है उसका बारे में जानना जरूरी है। कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 24 अध्याय 13 नंबर श्लोक में कहा, कर्म न जायते जंतु कर्म नैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। वही कहा ना, अर्थ है जीव अपने कर्म के प्रभाव से जन्म लेती है और विनाश होता है अपने कर्म के प्रभाव से, और उसका सुख दुख जो है, भय, सुरक्षा, सब कुछ कर्म फल से उत्पन्न होता है। कोई करोड़पति का घर में है तो उसका कर्म फल है, वो सेफ्टी है तो वो भी उसका कर्म फल है। सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर होता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बाजू वाले देखिए जो भक्त कितना सारे भक्ति किया था फिर भी कितना कष्ट मिल रहा है, आहा वो भक्ति कर रहे हैं कितना कष्ट मिल रहा है, तो हम लोग तो नहीं कर रहे तो हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। भगवान ने कहा ये जो पृथ्वी है अशाश्वतम दुखालय, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं सब अशाश्वतम है। हम लोग जो बैठा है सब क्या है? शरीर नहीं है। हम लोग सिर्फ देखने से शरीर लगता है, लेकिन हम लोग सब आत्मा है। क्योंकि हम लोग जब मर जाते हैं वो तो शरीर पड़ा रहता है। क्यों रोता है वो लोग? रोने का कोई बात नहीं, वो तो पड़ा हुआ है, वही हाथ वही पैर सब कुछ पड़ा रहता है। कौन चला जाता है? आत्मा। तो हम लोग क्या है? आत्मा है, सोल। ठीक ना? और पाप करेंगे तो चाहे पाप करें या पुण्य करें, पाप करेंगे तो नरक में, पुण्य करेंगे तो ऊर्ध्वलोक में, स्वर्ग में। कितना दिन तक रहेंगे? गठरी जब तक है, गठरी में जब तक पुण्य रहेगा उतना दिन तक रहेंगे। फिर खिने पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, फिर आना पड़ेगा इधर। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब दुख को भुगतना पड़ेगा। या चाहे पाप कीजिए चाहे पुण्य कीजिए, फिर इधर ही रहना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अकर्म। जो हम लोग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सब अकर्म है, अकर्म। इसके द्वारा हम लोग को मुक्ति मिलेगा। सुंदर सा एक भजन अभी गा लेते हैं, और जो तत्व है तत्व के ऊपर मैं चर्चा करूंगा एक साथ दोनों।